जैसे ही सूरज एक पुराने इंडियन मंदिर पर अस्त हुआ, मैं अकेली बैठी थी, सदियों की भक्ति और चमेली और अगरबत्ती की खुशबू से घिरी हुई। आज रात मैं यहाँ एक ट्रैवल व्लॉगर के तौर पर नहीं थी, बल्कि एक सीकर के तौर पर थी। अपनी सारी एडवेंचर्स के बावजूद रेस्टलेस थी। खामोशी पूरी थी, मुझसे पहले काउंटलेस सोल्स के सवालों से गूंज रही थी। मैंने सोचा, सच में विश्वास करने में कैसा लगता है? डाउट को सरेंडर करके फेथ में शांति कैसे मिलती है? जैसे जैसे शाम गहरी हुई, मंदिर की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो पूरा वातावरण किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हो। उस पल हर चीज थोड़ी धीमी, थोड़ी गहरी लग रही थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। मैंने अपना फोन ऑन किया, परफॉर्म करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर करने के लिए। उस स्क्रीन की हल्की रोशनी में मैं खुद को और अपनी भावनाओं को पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। ऐसा लगा जैसे फोन मेरा कन्फेशन बॉक्स बन गया हो, जिसमें मैं अपने दिल की सबसे गहरी बातें रख सकती थी। आपको कैसे पता चलता है कि कोई बड़ी शक्ति सुन रही है? मैंने अपने फॉलोअर्स से फुसफुसाते हुए कहा, एक साइन की लॉन्गिंग में, कोई भी साइन कि मेरे सवाल सुने गए। मेरी आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी, डर और उम्मीद के बीच झूलती हुई। क्या सच में कोई सुन रहा है, या ये सब बस मेरे मन का वहम है? उस पल मुझे अपने सवालों का बोझ बहुत भारी लग रहा था। मैं प्रूफ नहीं मांग रही थी, बस एक छोटी सी रीअश्योरेंस की फुसफुसाहट। कभी कभी हमें बड़े चमत्कार नहीं चाहिए होते, बस इतना कि कोई हमें देख रहा है, हमारी फीलिंग्स को समझ रहा है। उस रात मुझे सिर्फ एक जेंटल सा इशारा चाहिए था कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी प्ली सिंपल थी, अगर कुछ सुन रहा है तो बस एक छोटा सा साइन। मैंने अपने हाथ धीरे धीरे जोड़ लिए, जैसे कोई अनदेखी शक्ति मेरी बात सुन रही हो। मेरे शब्दों में डेस्परेशन नहीं थी, बस एक सच्ची, मासूम सी उम्मीद थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, खामोशी को सरेंडर कर दिया, किसी जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। उस सन्नाटे में मेरी सांसें भी धीमी हो गईं। मैंने खुद को पूरी तरह उस पल के हवाले कर दिया। ना कोई एजेंडा, ना कोई डिमांड, बस एक खुला दिल और एक शांत दिमाग। फिर भी एक शांत उम्मीद मेरे अंदर जगी जब मैं इंतजार कर रही थी। उस खामोशी में मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पास बैठी है, मेरी बात सुन रही है। शायद जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन उस पल में मुझे अपने सवालों के साथ अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ। कभी कभी सबसे बड़ा साइन यही होता है, एक सटल सी शांति जो दिल को छू जाती है और बता जाती है कि हम सुने जा रहे हैं। अचानक एक साफ चाइम बजी। आंगन में भारी कांसे की घंटी से एक सिंगल नोट। मेरी आंखें खुल गईं। घंटी के पास कोई नहीं था, रस्सी अभी भी लटकी हुई थी। कुछ गवाहों ने इनक्रेड्यूलिटी से देखा, कुछ ने प्रार्थना में हाथ जोड़े, कुछ ने एक्सप्लेनेशंस ढूंढे। कोई हवा नहीं थी, कोई ट्रेमर नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं जो इसका कारण बन सकता था। कुछ के लिए यह एक चमत्कार था, दूसरों के लिए एक अनसुलझा मिस्ट्री। वह मोमेंट इलेक्ट्रिक था, बिलीफ और स्केप्टिसिज्म को बांट रहा था, असंभव हो गया था और हर किसी ने उसका वजन महसूस किया। मेरे फोन ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था, मेरी प्ली, खामोशी, घंटी की चाइम। उस पल मुझे एहसास नहीं था कि मैं सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा था, बल्कि एक ऐसी कहानी रिकॉर्ड कर रहा था जो लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। कैमरे के लेंस के उस पार एक साधारण घटना ने एक असाधारण सफर की शुरुआत कर दी थी। जब मैंने बिना किसी एडिटिंग के वीडियो पोस्ट किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना वायरल हो जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों में वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी। हर जगह लोग इसे देख रहे थे, शेयर कर रहे थे और अपनी राय दे रहे थे। यह वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक ग्लोबल डिबेट की वजह बन गई थी, जिसमें हर कोई अपनी सोच और विश्वास के साथ शामिल हो गया। कुछ लोगों ने इसे डिवाइन इंटरवेंशन का प्रूफ मान लिया। उनके लिए यह वीडियो एक चमत्कार था, एक संकेत कि कहीं ना कहीं कोई हायर पावर है जो हमारी सुनता है। कमेंट्स में लोग अपने अनुभव शेयर करने लगे। किसी ने लिखा,
मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, तो किसी ने कहा यह भगवान का जवाब है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग साइंस और कोइंसिडेंस की बात करने लगे। इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज किया, थ्योरीज बनाई कि घंटी अपने आप कैसे बज सकती है। कुछ ने इसे फिजिक्स का कमाल बताया, तो कुछ ने प्रोबेबिलिटी की बात की। बिलीवर्स अपनी खुशी में मग्न थे, जैसे उन्हें अपने फेथ का कॉन्फर्मेशन मिल गया हो, और स्केप्टिक्स ने लॉजिकल कॉजेज ढूंढे। उन्होंने सवाल उठाए, क्या कोई टेक्निकल ग्लिच था? क्या यह सिर्फ एक रैंडम इवेंट था? सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। हर कोई अपने अपने तर्क और डाउट्स के साथ सामने आया। लेकिन इन सब के बीच कई लोगों ने वीडियो में कुछ गहरा देखा। उनके लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि जीवन के मिस्ट्रीज और उनमें हमें मिलने वाले मीनिंग का एक मेटाफोर बन गया। लोगों ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या हर छोटी घटना में कोई बड़ा संदेश छुपा होता है? क्या हम सब किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं? वीडियो एक आईना बन गया, जिसमें लोगों की उम्मीदें, डाउट्स और कनेक्शन की लॉन्गिंग साफ नजर आने लगी। हर कोई अपनी कहानी, अपनी भावनाएं उसमें ढूंढ रहा था। किसी के लिए यह उम्मीद की किरण थी, तो किसी के लिए सवालों की शुरुआत। आखिरकार यह इस बारे में कम था कि घंटी कैसे बजी। क्या वह सच में चमत्कार था या सिर्फ एक इत्तेफाक? असली सवाल यह था कि उस घटना ने हमें क्या महसूस कराया, उसने हमारे अंदर कौन से सवाल जगाए। यह वीडियो एक कैटलिस्ट बन गया, जिसने लोगों को सोचने, सवाल करने और एक दूसरे से जुड़ने का मौका दिया। शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि यह हमें अपने अंदर झांकने और मीनिंग तलाशने के लिए इंस्पायर करता रहा। जैसे ही दुनिया बहस कर रही थी, मुझे शांति मिली। मैंने किसी चमत्कार का दावा नहीं किया या इसे चांस कहकर खारिज नहीं किया। मैंने बस खुद को देखा और सुना, महसूस किया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या हुआ, मैंने अपने फॉलोअर्स से कहा, लेकिन उस पल में मैंने एक शांत प्रेजेंस महसूस की। मेरा एक्सपीरियंस जवाबों के बारे में नहीं था, बल्कि एक्नॉलेज्ड होने के कंफर्ट के बारे में था। मैंने दूसरों को अपने सवाल पूछने, वंडर के अपने मोमेंट्स खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। असली गिफ्ट घंटी नहीं थी, बल्कि उसके बाद मिली शांति थी। जर्नलिस्ट मंदिर में उमड़ पड़े। पुराने पुजारी से चमत्कार के बारे में सवाल कर रहे थे। उन्होंने धीरे से मुस्कुराया और अपने दिल की ओर इशारा किया। आप गलत जगह देख रहे हैं, उन्होंने कहा। घंटी सिर्फ कांसा और लकड़ी है, असली साइन उसके अंदर हुआ। असली चमत्कार, उन्होंने समझाया, शांत होते हैं। एक अचानक शांति, करुणा की लहर, बदलने का साहस। दिव्य खामोशी में फुसफुसाता है और दुनिया केवल वही दर्शाती है जो अंदर हो रहा है। असली वंडर घंटी नहीं थी, बल्कि एक सीकर दिल में परिवर्तन था। एलेना की कहानी ने एक ऐसी ग्लोबल कॉन्वर्सेशन को जन्म दिया जो सीमाओं, भाषाओं और संस्कृतियों से परे फैल गई। इंटरनेट पर वायरल होते ही हर कोने से लोग इस कहानी से जुड़ने लगे, चाहे वो बड़े शहरों के व्यस्त ऑफिस हों या छोटे गांवों के शांत घर। हर जगह लोग अपने अपने डिवाइस पर वीडियो देख रहे थे। परिवार और दोस्त एक साथ बैठकर इस कहानी के हर मोड़ पर भावुक होकर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस कहानी ने फेथ्स और बैकग्राउंड्स के लोगों को एकजुट किया। अलग अलग धर्म, जाति और संस्कृति के लोग, जो आमतौर पर अपने अपने दायरे में रहते हैं, पहली बार एक साझा भावना में बंध गए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक मूवमेंट बन गई, जिसने लोगों को अपने डिफरेंसेस भूलकर एक कॉमन पर्पस के लिए साथ आने को प्रेरित किया। पादरी, भिक्षु, विद्वान, हर कोई अपने अपने तरीके से इस कहानी की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। चर्चों में प्रवचन दिए गए, मंदिरों में ध्यान लगाया गया और विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों में इसके अर्थ खोजने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि नास्तिकों ने भी अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर किए और खुले दिल से चर्चा में हिस्सा लिया। अलग अलग विचारधाराओं के लोग, जो आमतौर पर बहस में उलझ जाते हैं, इस बार क्यूरियोसिटी और ओपननेस के साथ एक दूसरे की बात सुन रहे थे। वंडर में सबने कॉमन ग्राउंड पाया। ये आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना थी जिसने सबको एक साथ ला दिया, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हर कोई, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, इस कहानी में खुद को खोज रहा था। वीडियो ने डिवाइड्स को पाटा और लोगों के बीच की दीवारों को गिरा दिया। यह एक पुल बन गया जिसने अलग अलग विचारों और अनुभवों को जोड़ दिया। इसने फोकस को सही या गलत साबित करने से हटाकर
बस शेयर करने और सुनने पर केंद्रित किया। लोग एक दूसरे की कहानियां सुनने लगे, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ समझने के लिए। इसने लाखों लोगों को याद दिलाया कि सबसे प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस अक्सर हमें जवाबों से ज्यादा सवाल देते हैं। कभी-कभी सवालों में ही असली खूबसूरती छुपी होती है और यही सवाल हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कहानी ने क्यूरियोसिटी और होप को प्रोत्साहित किया, ऐसी भावनाएं जो हमें इंसान बनाती हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने इस कहानी में नई उम्मीद और जिज्ञासा पाई। ये वे गुण हैं जो अक्सर मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ में खो जाते हैं, लेकिन इस कहानी ने सबको रुककर सोचने, महसूस करने और फिर से वंडर को अपनाने का मौका दिया। अंत में ये कहानी बिलीफ के बारे में कम थी और मीनिंग के लिए हमारी शेयर्ड लॉन्गिंग के बारे में ज़्यादा थी। यह उस यूनिवर्सल तलाश की कहानी थी जो हर दिल में कहीं ना कहीं चल रही है। एक ऐसी तलाश जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हम सब अपने अपने तरीके से वंडर और मीनिंग की खोज में ही तो हैं। अपने अंतिम रिफ्लेक्शन में एलेना ने जवाबों की नहीं बल्कि पूछने की शक्ति की बात की। मैंने सोचा था कि शांति जानने से आती है, उन्होंने कहा, लेकिन यह खुद को पूछने देने से आई। सवाल हमें ओपन और क्यूरियस रखते हैं, जवाब हमें रिजिड बना सकते हैं। उन्होंने अपने दर्शकों से अपने डाउट्स का सम्मान करने और अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करने का आग्रह किया। कभी-कभी जवाब जानकारी नहीं होता, बल्कि एक फीलिंग या पर्सपेक्टिव में बदलाव होता है। ढूंढने की यात्रा, उन्होंने महसूस किया, अपने आप में सेक्रेड है। क्या यह एक चमत्कार था, एक कोइंसिडेंस या कुछ और? कुछ के लिए घंटी की चाइम एक डिवाइन रिस्पॉन्स थी, दूसरों के लिए एक रैंडम इवेंट। लेकिन शायद असली सिग्निफिकेंस कारण में नहीं, बल्कि प्रभाव में निहित है। एक्सपीरियंस ने एलेना को बदल दिया और रिफ्लेक्शन के एक ग्लोबल मोमेंट को स्पार्क किया। असली चमत्कार वह रेजोनेंस था जो इसे लाखों दिलों में मिला, हमें अंदर देखने के लिए प्रेरित किया। कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण जवाब हमारी अपनी आत्मा के शांत मंदिर में मिलते हैं।